हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाल ही में I2U2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अभी फर्स्ट मीटिंग देखने को मिली थी। तो ये I2U2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही इस संगठन से भारत को क्या क्या लाभ होंगे और अभी इसकी जो पहली बैठक हुई है वो भारत के लिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा लाभदायक बताई जा रही है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को MPPSC की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अभी रिसेंटली I2U2, जिसमें कि अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्री हैं, तो इसमें इंडिया, इज़राइल, USA और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो देश हैं इनके जो प्रमुख लीडर हैं उन्होंने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, जो कि वर्चुअली रूप में आयोजित किया गया था। यानी कि वर्चुअली कहने का मतलब है कि ये लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिले थे, ये टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से इन लोगों ने संपर्क किया था। तो इस तरीके से ये जो सम्मेलन है वो वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो अभी आप लोग इसके बारे में याद कर रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि I2U2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई गई है, इसीलिए अभी इसकी फर्स्ट बैठक देखने को मिली थी। तो इस बैठक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इसकी पहली बैठक हुई थी उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि इसमें जो जो भी देश शामिल हैं उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा निवेश करने की बात की है। तो इसीलिए अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग UAE के बारे में बात करें, तो जब इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बैठक हुई थी तो उसमें UAE जो है उसने ये कहा है कि वो इंडिया में एक फूड पार्क विकसित करेगा, जिसके लिए वो भारत को $2 बिलियन तक का निवेश करने की योजना बना रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, UAE जो है वो इंडिया में $2 बिलियन का निवेश कर रहा है। किस लिए कर रहा है, तो ये हमारे देश में फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन जो है उसका निवेश करने की घोषणा UAE ने की है। तो इसलिए ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जब इस तरीके के देश भारत में निवेश करेंगे तो इससे जो दूसरे देश हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि है वो एक अच्छे देश के रूप में उभर कर सामने आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत जो है वो इस परियोजना के लिए यानी कि फूड पार्क विकसित करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ये जितने भी देश या फिर जो 4 कंट्री जिसमें शामिल हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि है वो भारत में ही पाई जाती है कृषि करने के लिए। तो इस वजह से फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत जो है वो उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों के फूड पार्कों में एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। तो इस तरीके से ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो ग्रुप है यानी कि इसमें जो 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है I2U2, इसमें क्या कहा गया है, इसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के गुजरात में ये लोग एक हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इन लोगों ने ऐसी घोषणा की है कि हमारी कंट्री में ये लोग एक हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना का आयोजन करेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में ये जो है वो सोलर एनर्जी जो है उसको बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा, इससे लगभग 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल होगी। यानी कि ये जो हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना हमारी कंट्री में स्थापित की जा रही है उसमें लगभग
300 मेगावाट जो है वो विंड और सौर एनर्जी शामिल होगी। तो इससे हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे जो सोलर एनर्जी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर हम लोग बात करें ये जो परियोजना है, यानी कि ये वाली जो परियोजना है वो वर्ष 2030 तक लगभग 500 गीगावाट गैर जीवाश्म यानी कि नॉन बायो फ्यूल क्षमता के लिए भारत में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, उसमें ऐसा कहा था कि 2000 कंट्री तक हमारी जो कंट्री है वो 100% सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तो इस दृष्टि से भी ये जो कदम है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार या फिर एक महत्वपूर्ण कदम भारत के लिए हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई भी परियोजना जो है वो भारत में सफल हो जाती है तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो देश हैं उन्होंने भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की बात की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अमेरिका और इज़राइल जो हैं उनको निजी क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करने और समूह के तहत परियोजनाओं की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें सिंपल वे में, ये काफ़ी टफ लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस ग्रुप ने इंडिया में इस तरीके की किसी परियोजना को स्थापित करने के बारे में विचार किया है या फिर इसकी घोषणा की है, और उसकी जो देखरेख की जाएगी वो अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि भारत जो है वो भूमि प्रदान करेगा और जो ये वाले जो देश हैं वो उनकी देखरेख करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो परियोजना है या फिर ये जो बैठक हुई है I2U2 की, वो भारत की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद या फिर महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इसमें भारत में काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की बात की गई है। सबसे पहले तो UAE ने भारत में फूड पार्क विकसित करने को घोषणा की है। उसके अलावा दूसरा जो भारत में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है वो इस परियोजना की शुरुआत करके उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये दो जो इम्पोर्टेंट कदम हैं वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं इसके बारे में वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि I2U2 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये है क्या और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, I2U2 जो है इसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, इज़राइल, USA और UAE। तो इन्होंने ही मिलकर अपना एक नया समूह बनाया जिसे I2U2 नाम दिया गया है। अब इसे I2U2 क्यों कहा जा रहा है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसमें जो I2 है इसका मतलब है इंडिया और इज़राइल, यानी कि 2 बार I आ रहा है, इंडिया और इज़राइल, इसीलिए इसे I2 कहा गया है। और इसमें जो U2 है यानी कि 2 बार जो U है उसका मतलब है USA और UAE। तो इस तरीके से कंट्रीज़ के नाम के आधार पर इसका जो नाम है वो I2U2 रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो संगठन है इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके की 4 कंट्रीज़ का एक और ग्रुप है जो कि इंडिया और नॉर्थ ईस्ट साइड है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसे पश्चिम एशियाई क्वाड कहा जा रहा है। अगर मैं आप लोगों से क्वाड के बारे में बात करूं तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को क्वाड के बारे में बताया था। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। इसके अलावा मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि क्वाड जो शब्द है या फिर जो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है क्वाड, उसे बनाने का विचार सबसे पहले किसने रखा था, क्योंकि वो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है और अभी कुछ दिनों पहले वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बने हुए थे। तो आप लोग मुझे उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो I2U2 का जो गठन है वो अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें 2021 में जो अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि जिसे हम लोग अब्राहम समझौता भी कहते हैं,
उसके बाद किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, तो ये इज़राइल और अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग अब्राहम अकॉर्ड के बारे में भी याद रख सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इज़राइल और कौन कौन सी अरब कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दिया कीजिए। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मैं वीडियोज़ में जो क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग मुझे उनके आंसर्स नहीं देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आते हैं तो वो भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में उन क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दे दिया करूँगी। तो जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रख सकते हैं। अगर हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, यानी कि I2U2 जो है उसका गठन क्यों किया गया था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका जो उद्देश्य था वो पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना था। यानी कि ये जो इसमें 4 देश हैं उन्होंने इसमें अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो उन्होंने जो भी आर्थिक साझेदारी है या फिर अगर हम लोग कहें व्यापार और निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए उनके जो भी पारस्परिक हित वाले क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठन किया था। यानी कि सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो इसका जो उद्देश्य है वो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। व्यापार और निवेश से संबंधित जितने भी तरीके की जो आर्थिक साझेदारियां होती हैं उनको एक ही जगह पर चर्चा किया जा सके, तो इसीलिए एक ऐसे मंच के रूप में I2U2 का गठन किया गया था। इसके अलावा इसमें जो देश हैं उनके द्वारा परस्पर सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। यानी कि ये जो 6 उद्देश्य आप लोग देख रहे हैं या फिर ये जो 6 क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं इनमें संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए I2U2 का गठन किया गया था। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसका जो मेन फोकस है वो इन 6 क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है, तो सबसे पहला महत्व तो यही हो सकता है कि भारत की जितनी भी पश्चिम एशियाई नीतियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें इंडिया जो है उसकी जो पश्चिम एशिया, इंडिया जो है वो दक्षिण एशिया में आता है, तो इंडिया की जो अपने पश्चिम एशिया के साथ अच्छे संबंध बनाने वाली नीतियां हैं उसमें इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस संगठन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया जो है वो एक मुनाफा बाजार के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी बताया इन देशों ने मिलकर भी इंडिया में फूड पार्क, इसके अलावा हाइब्रिड एनर्जी जैसी जो योजनाएं हैं वो लागू करने का विचार किया है। तो अगर ये जो योजनाएं हैं वो इंडिया में अच्छे तरीके से सफल हो जाती हैं तो इससे इंडिया जो है वो एक मुनाफा बाजार के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर उभर कर सामने आ सकता है, जिससे अन्य देश भी इंडिया की तरफ आकर्षित होंगे। तो इस वजह से भी ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो भू राजनीतिक उपस्थिति को भी प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि इंडिया जो है उसकी जो उपस्थिति है, क्योंकि इंडिया जैसा कि आप लोगों को पता होगा हिंद महासागर के एकदम बीचों बीच में पड़ता है, तो इस वजह से भी इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें ये जो योजनाएं हैं उनमें इंडिया को अगर सफलता मिलती है तो वो अपनी भू राजनीतिक उपस्थिति को भी प्रोत्साहित करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC 2022 प्री और मेंस के लिए।
हमारे चैनल पर आप लोगों को लाइव वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिल जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी MPPSC की तैयारी को काफ़ी बेहतर दिशा दे सकते हैं। आप हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर आप लोगों को MPPSC की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।